वेदों में कहा, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम सुनो मेरे अमृत बेटो। भगवान ने इंसान को अमृत कहकर पुकारा। अमृत कहने का मतलब है कि जिसमें मिठास है, जो सदा रहने वाला है, जिसके कर्म हमेशा यादगार बन जाने वाले हैं, जिसकी जिंदगी महकती हुई याद बन जाए, तो ऐसा वह व्यक्ति, उसे अमृत कहा गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि हमारा लेना देना, हमारा व्यवहार सब मिठास से भरा हुआ हो सके, तो ये याद रखिए कि इसी में शांति, इसी में मुस्कुराहट, इसी में खुशी है। तो व्यथा को व्यवस्था में बदलना शुरू करिए, चिंता को चिंतन में। यहाँ एक शब्द हम याद करेंगे, चिंता जब आती है तो पृष्ठ पेषण कर दे। पृष्ठ पेषण का मतलब होता है पीसे हुए को पीसना। एक ही चीज को बार बार घुमाना घुमाना, फिर घुमाना, फिर घुमाना, फिर घुमाना। चक्की में जैसे कोई चीज पीसी जाती है, ऐसे चिंता जो है वो चक्की की तरह एक ही शब्द को, एक ही बात को, एक ही चीज को पीसती रहती है। आप छुटकारा चाहते हैं तो बढ़िया तरीका, जब भी आप सोकर उठेंगे आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज की तरह से चिंता लहराएगी, सामने आती जाएगी। कागज पेन उठाओ और जो जो भी आपकी समस्या है वो लिखते चले जाओ। ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, वो लिख लीजिए आप। उसके बाद में फिर टहलते रहो, पानी पीकर थोड़ी देर टहलते रहो और मन मन में बात घुमाते रहो। अच्छा ये पॉइंट्स हैं, इन सब पर मैंने विचार करना, पहले पॉइंट को मैंने ध्यान में रखा, इस पॉइंट के अनुसार मुझे जो है इस पर ये विचार करना, इसको ऐसे ठीक करना। किसी से राय भी लेनी है उससे पूछ के देखूंगा, उसे भी नोट कर लीजिए। फिर दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर, चौथे पर, सब पर आकर दिमाग को खाली कर लीजिए। दिमाग जैसे आपका खाली हो गया, उसके बाद में दिमाग को बदल दो, मन को खाली कर लो और अपने आप से कहो कि चिंता का मतलब है कि वो चीज जो हमारे लिए परेशानी का कारण है उससे मुंह नहीं मोड़ना, उसका सामना करना है, उससे भागना नहीं है। भागने से कोई चिंता दूर नहीं होगी, मुंह मोड़ लेने से दुख भाग नहीं जाएगा, उसका सामना करना है। लेकिन सारा दिन उसको विचार नहीं करना, बल्कि इसके लिए मीटिंग करना है। जैसे मैंने अभी मीटिंग की, कागज पे नोट कर लिया, ऐसे दिन में भी जब जरूरी होगा इस पर काम भी करूंगा, मीटिंग करूंगा, लेकिन सारा दिन इस पर सोचूंगा नहीं, क्योंकि समस्या पर 10% ध्यान देना है और समाधान पर 90% ध्यान देना है, तो चिंता का निवारण अवश्य हो जाएगा। याद रखिए, हम क्या करते हैं, समाधान पर 10% ध्यान जाता है, चिंता पर, समस्या पर 90% ध्यान जाता है, सारी ऊर्जा उसी पे लगा देते हैं। परिणाम क्या होता है कि सारा ध्यान तो हमारा चिंता पर है, समाधान पर है नहीं, घबराहट बढ़ती जाएगी, दुख बढ़ता जाएगा। तो चिंता को चिंतन में बदल दीजिए, व्यथा को व्यवस्था में बदल दीजिए। और आदत है प्रदर्शन की, हर समय दिखावा करना, तो प्रदर्शन को आत्मदर्शन में बदलना है। हमारी यात्रा शिवलोक की यात्रा है और हमें वासना जगत से उपासना जगत की ओर चलना है। इसके लिए जीवन भगवान ने हमें दिया है। तो बार बार सोचें कि मेरी यात्रा किस ओर है, भूलोक से शिवलोक की ओर, व्यथा से व्यवस्था की ओर, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की ओर मेरी यात्रा है। मैं इस यात्रा में हर दिन कोशिश करूंगा जीवन को और ऊंचा उठा सकूं। और जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ा रोज सोचेंगे, तब आप देखिए कैसे आपको लगेगा कि पहले से और आगे बढ़ा हूं, थोड़ा और ऊंचा उठा हूं, थोड़ा और ऊंचे उठा हूं। फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर मेरी बस्ती है।
अपने भगवान से हम कहें, फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर मेरी बस्ती है, कुछ तू झुक कुछ मैं उठूं, मिलने की बस यही सूरत बनती है। अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा झुक भगवान, और खुद को कहना कि इतना उठूं कि वो मेरा हाथ पकड़कर ऊपर उठा सके और अपनी गोद में बैठा सके। इस यात्रा पर हमको रोज चलना है। और जब इस यात्रा पर हम रोज चलेंगे तो ध्यान रखना, अंदर शांति, चेहरे पर मुस्कुराहट, वाणी में मधुरता और रग रग में जोश, उत्साह, जब ये बना रहेगा तो कृपा बनी रहेगी। और कृपा बनाए रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा इस दुनिया में तो सलाह देने वाले आपको रोज मिलते रहेंगे। कोई किधर लेकर जाएगा, कोई किधर लेकर जाएगा, वहाँ चलते हैं वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ चले जाएं वहाँ शांति मिल जाएगी, वहाँ चले जाएं वहाँ शायद खुशी मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर वही वाक्य दोहराऊंगा जो एक बार आपको कहा था कि जो चीज़ जहाँ खो जाती है ढूंढने से वहीं मिलती है। लेकिन हमारी आदत है कि शांति खो जाती है घर परिवार में, ढूंढने जाते हैं हरिद्वार में। तो जो चीज़ जहाँ खो जाती है मिलती वहीं है ना। अपनी शांति को अपने घर में ढूंढिए, अपनी शांति को अपने मन में ढूंढिए, अपनी शांति को अपने विचारों में ढूंढिए, अपनी शांति को अपने व्यवहार में ढूंढिए। आपको मिलेगी और मुस्कुराहट देगी, संतुलन देगी और जिंदगी को आनंद से भरपूर कर देगी। तरीका, थोड़ा मौन रहना सीखें, थोड़ा अकेला रहना सीखें। कुछ ऐसी जगह बैठिए, उन लोगों के साथ बैठिए जो सकारात्मक हैं, जो आपको कुछ नई नई चीज़ें देते हों, जो जिनसे आप इंस्पायर हो सकें, जो आपको मोटिवेट कर सकें। गलत सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और ऐसे लोग जो देखने में लगते हैं बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन वो अच्छी सलाह होती है ऐसा संभव नहीं है। कोई व्यक्ति प्रोफेसर था, रिटायर हुआ, दूसरा उसका जो दोस्त था दूसरी यूनिवर्सिटी में था, वो भी रिटायर होने वाला था। तो उसने पूछा, भाई साहब मेरे पास कुछ पैसे वैसे इकट्ठे हो गए हैं, मैं सोचता हूँ कि शरीर भी ठीक है, थोड़ा कोई बिजनेस कर लेते हैं, तो 1 के 10 हो सकें, 100 हो सकें, ऐसा कुछ काम बताइए। उसने कहा, एक काम करो, ज़मीन वमीन खरीद लो, और ज़मीन खरीद लोगे तो उसके बाद में खेती बाड़ी शुरू कर देना, काम बहुत अच्छा होगा। इसने कहा, पर मेरे पास तो पैसे इतने हैं नहीं, ट्रैक्टर वैक्टर भी लेना पड़ेगा। बोले थोड़ा बहुत लोन ले लेना। अब आप एक बात ध्यान रख लेना जो मैं बात बताने लगा हूँ, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। जो मैं 2 बातें अब कहूँगा उन पर ध्यान देना आप लोग। मैं जब भी कभी ध्यान की बात कहता हूँ ध्यान दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लिखते समय अंडरलाइन करते हैं। खाना, जो एक्सपर्ट होते हैं, बढ़िया खाना बनाते हैं, उनके पास खाना बनाने की रेसिपी होती है, फार्मूला होता है। उस फार्मूले को जो सीख लेगा वो बढ़िया खाना बना लेगा। ऐसे रुपया कमाना, बिजनेस करना, किसी भी चीज़ की एक रेसिपी होती है। अगर आपने वो सीख ली, कमाओगे और आगे बढ़ोगे। और अगर उस फार्मूले को सीखने में आपने गलती कर ली, आपने सीखा ही नहीं, तो अमीर बाप अपने बच्चे को दौलत देकर जो अमीर बनाना चाहता है वो कभी अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत तब बदलती है जब उसको वो रेसिपी आ जाती है। आप अपने बच्चे को शिक्षा, संस्कार और सही ट्रेनिंग दे दीजिए, संपत्ति दे करके उसे अमीर बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हाथ से चली जाएगी, ये ध्यान रखना। और अगर आपने शिक्षा देकर सही उसको ट्रेंड कर दिया तो आप ये देखेंगे थोड़ा भी दोगे वो 1000 गुना बढ़ता चला जाएगा, तरक्की करता चला जाएगा। काम के लिए लोग सलाह देते हैं, और उसने सलाह दे दी कि ज़मीन खरीदो, खेती बाड़ी करो। रुपया पैसा लेकर लोग काम करते हैं, बैंकों से लोग जो है लोन लेते हैं, अपने पैसे से कोई काम थोड़ी करता है।
तो तुम भी करो। अब रेसिपी उसको आती नहीं है, उसने अपना शुरू किया। अब पहले तो उसको यही पता नहीं है कि बीज कौन से बोने और कब बोने हैं। जब बरसात थी, जहाँ धान लगाने चाहिए थे वहाँ उसने मक्का लगा दी। मतलब ये हुआ कि उसकी फसल बर्बाद होती गई, किस्तें चुकाने के लिए उसके पास में पैसा नहीं था, और आखिर में जो है कई बार उसका ऐसा ही काम हुआ, और आखिर में उसका जो है ट्रैक्टर भी जब्त हो गया, ज़मीन भी गई, जो मकान था उसका वो भी चुका दिया उसने, पैसा चुकाने में वो भी सब बर्बाद हो गया। और जो थोड़ा बहुत देनदारी थी, लोगों ने कपड़े और घड़ी वड़ी उतार ली, और जाके बेचारा जो है हरिद्वार में बैठा हुआ था, कुंभ का मेला था, मन की शांति के लिए वहाँ गया हुआ था। अब इतनी देर में जो कुंभ में स्नान करने के लिए नागा बाबा लोग जो जा रहे थे, उनके पास में बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं था, वो तो नंगे बाबा लोग थे। ये जाके पूछने लगा, भाई साहब एक बात बताओ, मैंने तो खेती बाड़ी का बिजनेस किया था, तो मैंने तो कच्चा पहन के घूम रहा हूँ, आपने कौन सा बिजनेस किया था जो आपकी ये हालत हो गई? क्योंकि बिना बिजनेस के तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मैंने किया तो मेरी ये हालत हो गई। अब वो बेचारा क्योंकि दुख का मारा जहाँ भी जाएगा सबको ऐसा ही समझता है ना। भूखे से किसी ने पूछा 2-2 कितने होते हैं, बोले 4 रोटी होते हैं। उसने अपनी रोटी जोड़ दी ना साथ में। सलाह देने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, और सलाह लेकर अगर आप बैठ गए, रेसिपी आपको नहीं आती, फार्मूला आपको नहीं आता, तो जैसे ही इनका नागा बाबाओं के टोले के साथ जाने तक की नौबत आ गई। कुल मिलाकर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिंदगी में समझाने वाले, बताने वाले, राय साहब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जिंदगी हर रोज ही एक सबक है। मेरे वाक्य को याद रखना। कुछ लोग जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पाठशाला का, स्कूल का नियम है, पहले पढ़ाया जाता है, बाद में परीक्षा ली जाती है। पर जिंदगी की पाठशाला बिल्कुल उल्टी है। यहाँ परीक्षा पहले है, शिक्षा बाद में है। आपकी हर रोज परीक्षा होती है, और जब परीक्षा होती है तो बाद में पूछा जाता क्या सीखा, क्या सबक लिया। और जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, याद रखिए उन्हें उसी क्लास में बार बार बैठना होता है, और वही गलतियाँ, उसके सामने दुख बार बार आता है। या तो सीखिए, नहीं तो उसी क्लास में पड़े रहोगे। तो आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, जिंदगी को ऊंचा बनाना है। तो ये याद रखिए, जीवन को मधुर बनाए, लेना देना, आना जाना मधुरता से भरा हुआ हो, और हमारा बोल, हमारा कर्म मधुरता से युक्त हो, और आखिर में शब्द कहे भूयासम मधुसंदृश, मैं मधुरता की आकृति बन जाऊं। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती